नमस्कार आप सभी को। आज मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस यूट्यूब सेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं BS6 व्हीकल के बारे में। BS6 जो वाहन है उसको 1 अप्रैल 2020 से ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था। आखिर ये BS शब्द आया कहाँ से है और इसका जो हिस्ट्री है वो क्या है और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि BS4 के बाद BS5 को तो इन्होंने स्किप कर दिया और BS6 वाहनों को इन्होंने लॉन्च कर दिया। आइए समझते हैं कि BS6 वाहन क्या होते हैं और ये BS वर्ड आया क्या, कहां से आता है। दूसरा ये है कि BS वाहन जो आ रहे हैं हमारे, खासतौर पे डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनमें हमें क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये जो आज का जो हमारा सेशन है ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है? ये उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो तैयारी करते हैं अक्सर मोटर व्हीकल MBSI मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए है, या व्हीकल मैकेनिक के लिए करते हैं, मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं, TRDO या ग्रिफ। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो मैकेनिकल ट्रेड से संबंधित जितने भी हमारे जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जिनके पास ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, जिनके पास सैकड़ों में ट्रक या बसें चलती है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे ड्राइवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज BS6, कि ये जो BS6 क्या है। तो BS6 क्या है? तो हमारी सीधी सी बात है ये व्हीकल है तो वो क्या करता है, गैसों को उत्सर्जित करता है। गैसों को उससे जो हमारा जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो हमारी एग्जॉस्ट के रूप में कुछ गैसें बाहर निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमिशन कहते हैं। एमिशन, और इसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब जो ईंधन के जलने के बाद जो एग्जॉस्ट निकलती है उसमें क्या क्या मिलता है? एक तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। दूसरा हाइड्रोकार्बन निकलता है, और तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। और चौथा जो हमारा जो निकलता है वो क्या निकलता है? पार्टिकुलर मैटर। तो ये जो एग्जॉस्ट है, जो एमिशन है, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन में निकलने वाले क्या है? कुछ गैसें और कुछ पदार्थ हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया? हमारा पार्टिकुलर मैटर हो गया। अब जब ये व्हीकल जो हमारे चलते थे उनके अंदर, गाड़ियों के अंदर, तो उस समय क्या होता था कि उत्सर्जित जो गैसें हैं जो निकल रही है उनके अंदर, तो कौन कौन से उत्सर्जन में कौन कौन सी गैसें और पदार्थ निकल रहे हैं, ये अब कैसे पता चला है? तो 1991 में जब हमने ये कैलकुलेट किया तो ये लगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 14 ग्राम निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना निकलता है? 14 ग्राम निकलता है। हाइड्रोकार्बन कितना निकलता है? 3.5 ग्राम प्रति किलोवाट आवर घंटे में। ये इतना हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हमारा उत्सर्जित होता है। कहां से? एग्जॉस्ट से उत्सर्जित होता है। नॉक्स हमारा कितना होता है? 18 ग्राम। और पार्टिकुलर मैटर को उस समय कैलकुलेट नहीं किया गया था। अब उसके बाद ये कि जब ये 5 साल के जो आंकड़े थे, उसके बाद फिर 5 साल के बाद जब सरकार की ये गाइडलाइन थी, भाई अब 5 साल के बाद इंजनों को चेक किया जाए कि जो उत्सर्जन है, जो एग्जॉस्ट है, वो कितना निकल रहा है। उसके बाद 5 साल बाद 1996 में, तो 1996 में फिर ये सर्वे किया गया, तो उसको नाम दे दिया था, नॉर्म्स दे दिया, 1996 नॉर्म्स। तो 1996 में जो ये नॉर्म्स था, तो उस समय किस सन में था? 1996 में। उस समय जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था वो 11.2 ग्राम निकलता था। जो हाइड्रोकार्बन का जो वो था आंकड़ा, वो कितना था? 2.4 ग्राम। नॉक्स का था 14.4 ग्राम। फिर भी पार्टिकुलर मैटर को हमने क्या कर दिया? कैलकुलेट नहीं किया। अब बात आती है उसके बाद, जब ये आंकड़े 5-5 साल बाद निर्धारित किए जा रहे थे, 5-5 साल बाद इनको कैलकुलेट किया जा रहा था, उसके 5 साल बाद BS1 आया कि भाई हम इनको नॉर्म्स नहीं कहेंगे, अब क्या बोलेंगे? BS बोलेंगे। BS का मतलब होता है भारत स्टेज बोला। इसका नाम क्या रख दिया? BS1। और इसको क्या कहते हैं? यूरो सीरीज भी कहते हैं। यूरो सीरीज के नाम से भी इसे क्या जाता है? यूरो सीरीज के नाम से भी इसे क्या जाता है? यूरो सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो सन 2000 में यूरो सीरीज आई, तो उस यूरो सीरीज का नाम क्या दे दिया? BS1 दे दिया। 1 2 3 नंबर पे क्या दे दिया? BS1 दे दिया। और कौन सी थी? वो यूरो सीरीज थी। तो वो जो BS बनाया कब आया? 2000 में आया।
तो जब 2000 में उन वाहनों का निरीक्षण किया गया तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था, 4.5 ग्राम था, और जो हाइड्रोकार्बन था 1.1 ग्राम, और जो हमारा नॉक्स था वो कितना था, 8 ग्राम, और पर्टिकुलर जो मैटर था वो कितना था, 0.36 ग्राम। ये इसकी क्या थी, गणना थी। अब ये कि देखो पहले 1991 में 14 ग्राम था। जब BS1 वाले वाहन आए, जब BS1 वाले वाहन आए तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड कितना रह गया, 4.5 ग्राम रह गया। अब सरकार की ये गाइडलाइन थी कि और इसको कम किए जाए, क्योंकि इनका मैं प्रभाव बताऊंगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, हाइड्रोकार्बन, नॉक्स और पार्टिकुलर हमें तथा पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही थी लेकिन हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था। उसके बाद कि भाई ये तो BS1 वाहन हो गए, अब इसमें और सुधार किए जाए। अब और सुधार किए गया तो उसमें उसको सीरीज को नाम दे दिया गया BS सेकंड। क्या दिया गया, BS सेकंड। तो BS जो सेकंड व्हीकल जो आए थे वो आए थे हमारे 2005 में। कब आए थे, 2005 में आए थे। तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड कितने ग्राम निकलती थी, 4 ग्राम, हाइड्रोकार्बन 1.1 ग्राम, और नॉक्स निकलता था 7 ग्राम, और जो पार्टिकुलर मैटर 0.15 ग्राम। मतलब धीरे धीरे इंजन में या व्हीकल्स में बहुत ज्यादा सुधार होने से इनका जो उत्सर्जन था, जो हानिकारक जो पदार्थ और गैसें थे, धीरे धीरे उनमें क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। उसके बाद BS थर्ड वाहन वो कब आए थे, 2010 में लॉन्च कर दिए गए थे। उस समय जो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था, 2.1 ग्राम था, हाइड्रोकार्बन कितना 1.6 ग्राम, और नॉक्स कितना था 5 ग्राम, और जो पार्टिकुलर मैटर था वो कौन था, 0.10 ग्राम को निकाला गया। उसके बाद BS4 वाहन आए। कब आए, BS4 वाहन आए। तो BS जो 4 वाहन आए थे ये कब आए थे, BS4 जो वाहन आए थे ये कब आए थे, 1 अप्रैल 2017 में। 1 अप्रैल 2017 में BS4 व्हीकल्स को लॉन्च कर दिया गया था। और ये जो BS4 1 अप्रैल 2017 को, तो उस समय फिर वही आंकड़ों पर कैलकुलेट किया गया। तो उस समय जब कैलकुलेट किया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अनुपात था वो कितना, 1.5 ग्राम निकलता था, और हमारा जो हाइड्रोकार्बन कितना 0.96, और नॉक्स था हमारा उस समय 3.5 ग्राम, और पर्टिकुलर मैटर था 0.02 ग्राम। अब बात आती है, अब BS4 व्हीकल आ गए। BS4 से भी क्या, BS4 जो व्हीकल थे उनसे भी हमारा क्या जो पोल्यूशन था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो सरकार ने फिर दोबारा जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर थे, जो इंडस्ट्रिया थी, उन पर और मतलब प्रावधान किए गए थे, आप इस जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करें। और सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण आज के जमाने में सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है डीजल से जो चलने वाले जो व्हीकल्स के द्वारा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है, नॉक्स निकलता है। और नॉक्स बहुत ही ज्वलनशील है, बहुत ही एक खतरनाक पदार्थ गैस होती है, जो क्या करते हैं, तो अम्लीय वर्षा करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बहुत सारे हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर। तो अब BS4 के बाद कौन से वाहन को लॉन्च करना चाहिए, BS5 को लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन BS5 को क्या कर दिया सरकार ने, स्किप कर दिया। क्या कर दिया, स्किप कर दिया, और डायरेक्ट 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से BS6 व्हीकल को लॉन्च कर दिया गया था। तो उस समय जो कार्बन मोनोऑक्साइड था वो कितना था, 1.5, हाइड्रोकार्बन कितना था 0.13 ग्राम, और नॉक्स था 0.46, और पार्टिकुलर मैटर था 0.01। अब ऐसा क्या रहा कि इसमें कि BS5 के बाद डायरेक्ट BS6 व्हीकल को लॉन्च कर दिया गया था। ऐसी क्या मजबूरी सरकार की, इसके कई कारण हैं। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर कि BS5 को लागू नहीं करने का कारण यह था कि अन्य देशों में BS6 लागू हो चुका था। एक तो यह कि वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमसे ऑलरेडी एडवांस थे, तो और देशों में BS6 था वो लागू हो चुका था। दूसरा यह था कि जो BS6 है, BS6 कि और देशों में BS6 को ऑलरेडी लागू कर दिया गया था। तो हमने क्या कर दिया कि जो हम BS5 में जो फीचर्स या जो सुधार लाने वाले थे, हमने क्या कर दिया, उनको डायरेक्ट BS6 को लॉन्च कर दिया गया। तो BS5 को लॉन्च करने का, लागू नहीं करने का कारण यह था कि अन्य देशों में क्या हो गया, BS6 लागू ऑलरेडी हो चुका था। तो हमने उन अन्य देशों की तुलना में हमें BS6 को 1 अप्रैल 2020 से ऑल ओवर इंडिया में लागू करना पड़ा। भारत में BS6 का अनुमानित समय है जो 2023 तक है, मतलब 2023 के बाद। ऐसा नहीं है कि 2023 के बाद BS7 आएगा, मतलब ये इसका पहली स्टेज है।
क्या है इसकी पहली स्टेज कि उसके बाद उसकी क्या आएंगे BS6 ये सेकंड स्टेज निकालेंगे, मतलब और ज्यादा एमिशन के मामले में और ज्यादा सुधार किया जाएगा। और यूरोपीय देशों में जो BS6 व्हीकल है उनको कब तक 10 साल उनका क्या है समय निर्धारित किया गया है। तो ये था BS आया कहां से, BS जो वर्ड है उसकी हिस्ट्री क्या है और कौन कौन से एमिशन निकलते हैं। और हमने BS5 को लॉन्च क्यों नहीं किया, क्योंकि और देशों में ऑलरेडी वो चालू हो चुका था। तो हमने BS5 को लॉन्च ना कर डायरेक्ट हमने क्या कर दिया BS6 कर दिया। और BS5 और 6 के जो बीच में जो एक रेस हुआ था उस समय कोरोना महामारी थी बहुत ज्यादा, वो हम एक इफेक्टेड थे उस चीज से, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया BS6 वाहनों को ऑल ओवर इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया।